हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। अच्छा बेटा। आयशा किस टोन में बात कर रही है? सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं अम्मी के साथ उनके घर जा रही हूँ। आयशा का जो रवैया है ना, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर तुम अभी से दब गई ना, तो सारी जिंदगी दब के रहना पड़ेगा। तो ससुराल जाना होगा, वही तुम्हारा असली घर है। औरत का अपना कोई घर नहीं होता मामा। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती है। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? इसकी इजाजत है मुझे? इजाजत। आयशा बेटा, तुम भी अपनी ससुराल जाने की सोचो। मासी आ गई है और मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर है पहले से। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें तो ससुराल जाना ही है ना अपने। जितनी जल्दी तुम वहां चली जाओ उतना ही अच्छा। मेरा दिल नहीं मान रहा। इसमें मानने न मानने की क्या बात है बेटा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमको अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। चाहे शौहर उस घर में रहे या ना रहे, बीवी को पूछे या ना पूछे। देखो बेटा, मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दोनों एक दूसरे से किनारा कशी इख्तियार कर ले। अम्मी, आपको नहीं पता, खालदा आंटी का रवैया बहुत बदल गया है और अहमद अंकल भी हमको कुछ नहीं कहते। बेटा, खालदा दिल की बुरी नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। बस अब तुम कल ही ससुराल जाने की तैयारी करो। देखो बेटा, गलती इंसान से ही होती है और उस गलती का एहसास करके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर इंसान बुग़्ज़ और किना को अपने दिल में रख के बैठ जाए ना बेटा, तो रिश्ते खुद ब खुद मर जाते हैं। आपको मायूस नहीं करूंगी। कल ही अहमद अंकल को बुला लेती हूँ और चली जाती हूँ। मैं खुद अपने साथ लेके चलूंगी तुम्हें वहां, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत प्यारी बच्ची है ना। सब जाके सो जाओ, आराम करो। शब खैर से। नौशी अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, कल सुबह प्रेजेंटेशन है। वैसे भी वो दानियाल के साथ है, आप फिक्र ना करें। दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। दानियाल वाकई जीनियस और प्रोफेशनल है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे ना। ये बात तो है। सकीना जी, आपको नहीं लगता कि दानियाल की शक्ल में अल्लाह ने हमें घर बैठे तोहफा दिया है? मैं खुद भी यही सोच रही थी कि दानियाल से अच्छा रिश्ता नौशी के लिए मिल ही नहीं सकता। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दानियाल नौशी को पसंद भी है, तो फिर सोच क्या रहे हैं? बात करें ना। पहल लड़के वाले करते हैं। क्या हो गया इब्राहिम, ये सारी पुरानी बातें हैं। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की वाले पहल करें या लड़के वाले। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जब आपने दानियाल को अपना दामाद बनाने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर झिझक किस बात की? ठीक है, तो फिर हम दानियाल को डिनर पे बुलाते हैं, बात करके देखते हैं क्या कहता है। मुझे यकीन है कि वो हाँ में ही जवाब देगा। बिल्कुल। Actually, me and my family wish you come and have a dinner with us at our place. तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, मेरी शादी नहीं। मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फर्जंदगी में लेना चाहता हूँ। मेरे बेटे को जुदा करना चाहती है वो मुझसे। उन माँ बेटियों का यही प्लान है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना? मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हो। क्यों मिली ये सजा? गुड, काम हो रहा है। अरे सर आप Have a seat, have a seat. तुम्हें इस तरह काम करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल तुमने और नौशी ने जो प्रेजेंटेशन बनाई है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेल डन। सर थैंक यू, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट सर। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभाने लगे ना, तो क्या बात है। लेकिन यहां तो किसी को काम करना ही नहीं है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। एक और बात भाई, तुम्हें देखते हुए हमारे ऑफिस में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। सो कैरी ऑन। थैंक यू सर। ओह, आई एम सॉरी भाई, जो बात तुमसे कहने आया था वो तुम्हें भूल ही गया। वो क्या सर? एक्चुअली me and my family wish you come and have a dinner with us at our place. Sir, sure. Good. So see you tonight. Please come. Thank you, sir.
बेटा कुछ लो तो, तुमने तो हाथ ही रोक लिया। आंटी आई एम कंप्लीटली फुल। मैं आज एक अरसे के बाद डिनर में मजा आ गया। लव यू पापा। लव यू टू बेटा, बट यू बोथ हैव डन अ ग्रेट जॉब। आई मीन प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की वर्किंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नो डाउट। लेकिन पापा एक बात जरूर कहूंगी, प्रेजेंटेशन का क्रेडिट सिर्फ दानियल को ही जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नौशीन ने भी बहुत मेहनत की अपनी जगह। आई नो बेटा, शी इज द बेस्ट। लव यू मम्मी। भाई दानियाल भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। मेरे ख्याल से चाय जो है ना ड्राइंग रूम में जाके पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी बनवाती हूँ। कब? श्योर। सो फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? सर फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हूँ। भाई इसके अलावा भी तो मशागिल होंगे ना। इसके अलावा अगर टाइम मिले तो म्यूजिक या फिर डॉक्यूमेंट्री मूवीज देख लेता हूँ। गुड। कौन सा म्यूजिक पसंद करते हो, क्लासिकल या फिर पॉप? तो क्या हो गया है आपको? इससे सवाल ही पूछे चले जा रहे। इसे अपने बारे में भी तो कुछ बताने दीजिए। जी मेरे बारे में? हाँ हाँ, तुम्हारी फैमिली के बारे में बेटा। कितने मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? एक्चुअली मेरे घर में मेरी अम्मी और डैड होते हैं। अम्मी हाउसवाइफ हैं और डैड मेरे रिटायर्ड हैं। दैट्स गुड। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सर, मेरी शादी नहीं। दानियाल, वैसे तो इस मामले में लड़के वाले पहल करते हैं, लेकिन चूंकि तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हो तो मुझे पहल करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फर्जंदगी में लेना चाहता हूँ। डू यू एग्री विथ मी? सर अभी तो कुछ भी कहना कबलस वक्त है मेरे लिए। एक्चुअली आई नीड टू आस्क माई पेरेंट्स फर्स्ट, और इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। या दैट्स गुड, नॉट बैड। बल्कि तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को यहीं कराची में बुलवा लो, भाई इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत सहीफ हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, बायर भी नहीं। तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मैं उनसे फ़ोन पे पूछ लूँगा। बस आई नीड सम टाइम। या श्योर, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अब चलो बेटा, चलो। थैंक यू। बेटा प्लीज। शाइना, क्या हुआ? तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। शाइना क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं। लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई कि मैंने तुम्हें मना किया कि दानियाल और आयशा के मामले से दूर रहो। समीर, मैं आयशा को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? शाइना, आयशा की अब शादी हो चुकी है, वो दानियाल की जिम्मेदारी है। तुम्हें उसके मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस दानियाल की बात कर रहे हो और किस जिम्मेदारी की, जो उसे छोड़कर अकेला चला गया? और खालिदा आंटी और अंकल उस बेचारी से मुंह मोड़ लिया। उसके मामू वो तो अमेरिका वापस चले गए। वो माँ बेटी इस शहर में बिल्कुल अजनबी है, अकेली हैं। और तुम ये चाहते हो कि मैं उनकी तरफ जाऊं नहीं, उनसे मिलूं नहीं? देखो, मैं जानता हूँ कि दानियाल और खालिदा आंटी ने आयशा के साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें अपना इमेज और पोजीशन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। समीर, तुम इतने भी बेहिस सोच सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं। दानियाल तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मैं उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात मानेगा क्या? ना सुने, लेकिन एटलीस्ट तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, या वो भी नहीं कर सकते?
मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शादी से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले शादी के बाद सारे दावे हवा में उड़ जाते हैं। तुम कुछ करो या ना करो, कम से कम मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहती। शाइना, तुम दानियाल को अच्छे से जानती हो, वो मेरी बात नहीं मानेगा। उसके जहन में जो कुछ आएगा उसने वही करना है। समीर, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम दानियाल को कन्विंस करो, लेकिन एटलीस्ट तुम आयशा के साथ उसके हक में खड़े तो हो सकते हो ना। शाइना, वो उन दोनों फैमिलीज का मामला है, तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। समीर, ये तुम्हारा मानना है, तुम्हारी सोच है। मेरा मानना और मेरी सोच तुमसे डिफरेंट है। तुम अपने दोस्त को भूल सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्त को भूल नहीं सकती और ना ही छोड़ सकती। अच्छा बाबा, जो तुम्हें बेहतर लगता है ना तुम वो करना, लेकिन प्लीज अपने आप को हर तरह की कंट्रोवर्सी से दूर रखना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ओके? आई नो समीर, डोंट वरी। अच्छा प्लीज कुछ ऑर्डर कर लो। क्या आयशा ने कहा ये सब कुछ? मैं मान नहीं सकती। आंटी, नेक्स्ट टाइम मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर लाऊंगी ताकि आपको यकीन आ सके आयशा आपके बारे में क्या सोचती है। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, दानियल से ये कहूंगी कि मुझे कराची बुला ले। या अल्लाह, मेरे बेटे को जुदा करना चाहती है वो मुझसे? जी आंटी, उन माँ बेटियों का यही प्लान है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? वो मैं देख लिया खालदा बहन आपने, ये कैसे इधर की उधर लगाती है। ये चाहती ही नहीं कि दानियाल आयशा का घर बसे। आखिर क्या दुश्मनी तुम्हारी आयशा से कि तुम उसका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे आयशा ने कहा था। वही बता रही थी ना, तो ठीक है। कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि आयशा ने ये कहा था? बोलो, कसम खा सकती हो? खालदा बहन आपने कैसे आग लगा रही थी? हमें अपनी गलती दोहरानी ही नहीं चाहिए थी, एतबार ही नहीं करना चाहिए था शाहीना पे। अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए बहन, इसलिए कि नफरतों को दिलों में घर करते देर नहीं लगती। सही कह रही हैं आप। आयशा, आयशा मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। बैठे प्लीज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, माफ कर देना मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, आप मेरी अम्मी की तरह हैं। अम्मी की तरह नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। खालदा बहन, मैं आज आपकी बहू को इसके अपने घर छोड़ने के लिए आई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम एक ही खानदान हैं, आप हमसे जुदा तो नहीं हैं। मैं तो चाह रही थी कि आप हमारे साथ ही रहें अब। नहीं खालदा बहन, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? आप हमें क्यों गैर समझती हैं? हम आपके अपने हैं। आयशा बेटा जाओ, अपना सामान कमरे में रख के आओ। जी। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। नहीं खालदा बहन, इस दफा नहीं, फिर किसी और वक्त सही। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। खाना तो खा के जाए ना। फिर कभी इंशाल्लाह, फिर कभी। इस वक्त इजाजत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
तो नहीं आती तुम्हें शाइना, मेरी बेटी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? देख लिया खालदा बहन आपने, ये कैसे इधर की उधर लगाती है। ये चाहती ही नहीं कि दानियाल आयशा का घर बसे। आखिर क्या दुश्मनी तुम्हारी आयशा से कि तुम उसका घर बसता हुआ नहीं देखना चाहती? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे आयशा ने कहा था। वही बता रही थी ना, तो ठीक है। कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि आयशा ने ये कहा था? कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ इसने? शाहिना, खाना तो खा लेती। इस लड़की ने भी बहुत तंग किया हुआ है। ना उसके पास घर कॉल करने का टाइम है, ना वो किसी की कॉल रिसीव करता है। आने दो ना, जरा कान खींचती हूँ मैं उसके। नहीं अम्मी, आप कुछ मत कहिएगा। बेटा, बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। हो सकता है कि कोई घर दामाद ही मिल जाए। क्या दानियाल राजी हो जाएगा? अभी तो वो मुझसे नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं दानियाल से माफी मांग लूंगी। क्यों मिली ये सजा, सजा। तुमने नौशीन और इब्राहिम से ये बोल दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बहुत ही घटिया हरकत की है। क्या मिलेगा तुम्हें उससे? जायदाद, स्टेटस, एक अच्छी जॉब। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? बोलो, जवाब दो। अगर मेरे एक झूठ से मुझे वो मुकाम मिल रहा है जो मैं दिन रात मेहनत करके भी हासिल नहीं कर सकता, तो इसमें बुराई क्या है? क्या हर्ज है इसमें? और क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? करते हैं ना, लेकिन अपनी पहली बीवी के इल्म में लाने के बाद। लेकिन तुमने तो अपने आप को बैचलर शो किया हुआ है ना? और बेचारे माँ बाप, उन्हें इतना बूढ़ा बना दिया कि कहीं वो आ जा नहीं सकते। Shame on you, दानियाल। ये मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, और अगर मैं अपने करियर को बनाने के लिए ये स्टेप उठा रहा हूं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डैड ने अपनी जिंदगी गुजार दी है, अम्मी अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं, और रही बात आयशा की, तो उसे मैं इतने पैसे दे दिया करूंगा कि उसको मेरी कमी महसूस नहीं होगी। पैसा सब कुछ नहीं होता है दानियाल। नहीं, पैसा ही सब कुछ होता है। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अपने माँ बाप को कराची कैसे लेकर आओगे? और अगर इब्राहिम साहब ने कह दिया कि वो लाहौर जाकर खुद तुम्हारे माँ बाप से मिलेंगे, फिर क्या करोगे? तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मेरे पास सारे मसलों का हल है, समझे तुम? अब जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। ये नहीं अम्मी चाय। जीती रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। आज इतने दिनों के बाद हाथ की चाय पी रही हूँ। लेकिन अम्मी, मुझसे अच्छी चाय और खाना आप बनाती हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय और खाना बहुत लजीज होता है, बहुत मजा आता है मुझे खा के।
आयशा, क्या बात है बेटा, कोई बात हो गई क्या? अम्मी दानियाल का फोन आया था क्या? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है दानियाल को। ना उसके पास घर कॉल करने का टाइम है, ना वो किसी की कॉल रिसीव करता है। तुमने कॉल किया था उससे? अम्मी मैंने कई बार कॉल की, या तो एंगेज कर देते हैं या फिर सेल ऑफ कर देते हैं। आने दो ना, जरा कान खींचती हूँ मैं उसके। नहीं अम्मी, आप कुछ मत कहिएगा, पता नहीं उनके साथ क्या मजबूरी हो, मैं और आप नहीं समझ सकते। अच्छा तुम तो परेशान नहीं हो ना, शक्ल देखो अपनी जरा। असल में वो तुमसे नाराज होगा, लेकिन तुम देख लेना, जब मैं उसे बताऊंगी ना कि सब ठीक हो गया है, तुम वापस आ गई हो, दिन में 10-10 फोन करेगा तुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई जीती रहो बेटा। तुमको भाई थोड़ी देर हुई है। तो बेटा मुझे कह दिया होता, मैं तुम्हें आगे ले जाता। नहीं, अम्मी ने कहा कि मैं खुद छोड़ने आऊंगी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा किया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कैसी हैं सलमा बहन? अम्मी ठीक है। तुम्हारे बगैर हमारा घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब ये सारी बातें खड़े खड़े कर लेंगे, उसे भी बैठने दें, खुद भी बैठ जाएं। बैठो बेटा, मैं भी आता हूँ। अम्मी मैं खाना गर्म करके आती हूँ। हाँ बेटा, खाना गर्म। मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओगी, तो ये घर कितना सोना हो जाएगा। यू डोंट वरी मम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। अच्छा, और अगर ये लड़की जाना न चाहे तो? क्या मतलब? हो सकता है कि कोई घर दामाद ही मिल जाए। क्या क्या दानियाल राजी हो जाएगा? ऑफ कोर्स मान जाएगा मम्मी, जब वो बिजनेस संभालेगा तो ये घर भी उसी का हुआ ना। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तो बात करेगा ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, और वैसे भी वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है। बेटा जो मर्द अपनी माँ का ख्याल रखना ना, जरा देख। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। खुशी की बात यह है कि तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। हाँ शुक्र है, लेकिन मुझे उस शाहीना पे बड़ा गुस्सा है भाई। यहाँ की वहां लगा, कोई कसर खुदा दिया। तो शुक्र की बात खुल गया, नहीं क्या तो उसके इस घर मैं क्या कर, आप खुद सोच। मैं उससे आसानी से नहीं। और वो दोनों, मैं उसे तो जरूर तो नहीं, मैं ना दिया। अच्छा यार, थोड़ी सी लगता है उसकी हो, ठीक हो जाएगा। लड़का बेचारा वहां क्या माहौल, उसके नाम लेके उसे बता मेरे साथ भी तो मांग ली थी, बाकी देना चाहिए।
नाराज के मैंने ग्लास पानी तो ये लीजिए। थैंक यू। कुछ कहना? दानियाल से काफी उनका कर ले नहीं पाएगी। तो ऐसा ही भी आप परफेक्ट बारे में बात कुछ और जी। तो दानियाल साहब, लगता है आपने कराची में नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट में जॉब कर ली है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो जब से आप लाहौर से गए हैं आपसे तो राब्ता करना ही मुश्किल हो गया है। समीर, तुम अच्छी तरह जानते हो तो ऑफिस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे सर पे। और जो यहाँ की जिम्मेदारियां हैं उन्हें क्यों भूल रहे हो तुम? भूला मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा है यार मुझे। अपनों के लिए टाइम नहीं मिलता, निकालना पड़ता है दानियाल। आयशा भाभी ने तुम्हें बहुत मिस किया, यू नो दैट। मुझे ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? भाई जब तुम बताओगे। व्हाट? मैं बताऊंगा तो तुम शादी करोगे? भाई ऑफ कोर्स, जब तुम बताओगे कि तुम्हें छुट्टियां कब मिल रही है मैं उन्हीं डेट्स में ही तारीख रख सकूंगा ना। वेरी फनी। अरे यार, जब करीबी दोस्ती शादी पे ना हो तो क्या मजा आएगा। और वैसे भी मेरी शादी के काम कौन करेगा? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी पे जरूर आऊंगा, लेकिन पहले डेट्स तो डिसाइड कर लो अपनी शादी की। अरे वो भी इसी वीक में फाइनल हो जाएगी। समीर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने और शाइना ने एक साथ बहुत अच्छा फैसला किया, और एक मैं हूं कि। अरे दानियाल भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। देखो समीर, तुम मेरे बहुत अच्छे और क्लोज फ्रेंड हो। मैं तुमसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। कौन सी बात दानियाल? मुझे नहीं लगता कि मेरी और आयशा की शादी चल पाएगी। दानियाल, ये तुम क्या कह रहे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है, बस मेरे दिल में एक बात आई तो मैंने तुमसे शेयर करी। अच्छा समीर, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, फिर बाद में बात करते हैं। अरे दानियाल, हेलो। मैं सोच रहा हूं कि दानियाल के पेरेंट्स को कराची बुलवा के खुद ही बात कर लूंगा। क्यों? भाई जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। हमारी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसमें जल्दी की क्या बात है? अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद तो दानियाल को दामाद बनाना ही है। इब्राहिम, आप बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हैं। पहले उसके पेरेंट्स से बात तो कर लें। आपने उसे कुछ वक्त दिया है ना, तो सब्र कर ले और बार बार उसके पेरेंट्स के बारे में मत पूछिएगा उससे। वो क्यों? आप समझते क्यों नहीं है? इन मामलात में थोड़ा वक्त लग जाता है। ठीक कह रही है। पहले दानियाल की तरफ से जवाब तो आने दें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे।
वैसे दानियाल जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे दानियाल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। क्या अभी भी आपको दानियाल पे शक है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप जैसा तो परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब आप बटरिंग कर रही हैं। ये तो आप अपने दिल से पूछिए कि मैं बटरिंग कर रही हूँ या दिल से कह रही हूँ। थैंक यू सकीना, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आपकी तमाम खूबियां नौशी में ट्रांसफर हुई हैं। नौशीन जिम्मेदारी के मामले में बिल्कुल आप पर गई है, बहुत मैच्योर हो गई है माशाल्लाह हमारी बेटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैच्योर्ड भी हो गई और बड़ी भी हो गई। मैं उससे काम करते हुए जो मैं फील करता हूँ ना, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ। कैसा प्रॉमिस? मैं इन दोनों की शादी के बाद ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां दानियाल और नौशी को सौंप के हम और आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाय। अरे नौशीन आप? क्यों? मुझे आना मना है क्या? मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बस HR तक जा रहा हूँ। तुमसे कल पापा ने कुछ कहा था? हाँ, कहा था। फिर तुमने क्या कहा? आपके पापा से मैंने भी बहुत कुछ कहा। यही जानने के लिए मैं आई थी कि बात कुछ कहने तक ही रहेगी या आगे भी बढ़ेगी। नौशीन, बात तो आगे बढ़ चुकी है। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? मैंने अम्मी और डैड से अपने और आपके बारे में बात की थी। फिर? मेरे पेरेंट्स ने कुछ और ही सोच रखा है मेरे बारे में। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आज ऑफिस में दानियाल भी अपसेट और खामोश था, जल्दी भी चला गया। कोई बात हुई तुम दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पापा। पता है बेटा तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपना मूड नहीं छुपा सकती। जब अच्छा होता है जब भी पता चल जाता है, और जब बुरा होता है तब भी। क्या हुआ बेटा? काफी दिनों बाद तो तुम खुश दिखाई दे रही थी। दानियाल ने कुछ कहा है क्या? मम्मी, दानियाल के पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओह ऐसे ही। लेकिन उसके पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे? उसने कोई रीजन तो बताया होगा ना तुम्हें? बस इतना ही कहा कि वो नहीं मान रहे। और दानियाल? ही इज फाइन पापा। ठीक है बेटा, उसके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। चलो अपना मूड ठीक कर लो, चलो। गुड। बहुत गलत बात है दानियाल, बहुत गलत बात है। एक तो तुम खुद किसी को कॉल नहीं करती, घर से तुम्हें कोई कॉल करता है तुम रिसीव नहीं करती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी जॉब कर ली है कि तुम्हारे पास एक कॉल करने की फुर्सत नहीं है। अम्मी, ऑफिस के काम का बहुत बर्डन होता है। शाम में आते आते मैं थक जाता हूँ। दानियाल, ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। आयशा घर आ चुकी है, कब से तुमसे बात करना चाह रही है। किस किस्म के शोहर हो तुम? बीवी को छोड़ के तुम कराची जाके बैठ गए हो। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने आया? अम्मी, मैं यहाँ पर जॉब करने आया। तो सारी दुनिया नौकरियां करती है बेटा। मुल्क से बाहर कितनी कितनी सख्त नौकरियां करते हैं लोग, वो भी वक्त निकाल लेते हैं अपने घर वालों से बात करने के लिए। तुमने अनोखी नौकरी कर ली है। आप कहना क्या चाह रही हैं? कि मैं आपसे और आयशा से बात नहीं करना चाहता? लग तो ऐसे ही रहा है। अम्मी, मैं कर लूंगा बात, लेकिन सबसे पहले उसे अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वो मुझसे माफी मांग चुकी है ना बेटा, और क्या करे। और तुम्हें पता है
उस शाहीना ने फिर से दोनों तरफ आग लगाने की कोशिश की थी। What? ये क्या कह रही हैं आप? बस अब तुम्हें क्या क्या बताऊं। तुम मेहरबानी करना, आयशा तुम्हें कॉल करेगी, उसकी कॉल अटेंड कर लेना। अच्छा, ठीक है। और सुनो, तुमने तो कहा था कि हर 2 हफ्ते के बाद तुम लाहौर आया करोगे। 1.5 महीना गुजर चुका है, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं है। अम्मी मैं आ जाऊंगा, मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, मैं सेट तो हो जाऊं यहाँ पर। मैं तुम्हें बता रही हूँ दानिया, अगर तुम नहीं आए ना लाहौर तो मैं आयशा को लेके खुद आ जाऊंगी। अम्मी मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे ही अप्रूव होती है मैं अगले दिन आप लोगों के साथ लाहौर में आऊंगा। इतना तो भरोसा है ना आपको अपने बेटे पर। बेटा बात भरोसे की नहीं है, बात तरजीहात की होती है, और कुछ लोग तरजीहात से बालातर होते हैं। इनमें सबसे सच्चा, सबसे गहरा रिश्ता मियां बीवी का होता है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ बेटा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, पक्का। चलो ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानियल के पेरेंट्स ने इनकार क्यों किया है? पता नहीं क्या वजह हो सकती है। हमारी नौशी का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस, बैकग्राउंड, अच्छी एजुकेशन, हर तरह से नौशीन परफेक्ट है। फिर इनकार करने की क्या वजह हो सकती है? कुछ लोगों के नजदीक ये सब चीजें बेमानी होती हैं, और ऐसे लोग या तो बहुत जिद्दी होते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स। तो फिर आपने क्या सोचा है? पहले मैं दानियाल से बात कर लूं, उसके बाद फैसला करूंगा। मैं तो समझी थी कि दानियाल के वालिदैन दौड़े दौड़े कराची आ जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। क्यों कॉल किया? जनाब, वो मम्मी पापा तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं शादी की डेट्स लेने। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कह क्या रहे हैं? असल में उन्होंने मेरे लिए मेरी खाला की बेटी को पसंद किया। वो मेरी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो सकती, ना वो पढ़ी लिखी है। ओह, फ्लाइट कब है तुम्हारी? क्यों मिली ये सजा, सजा। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। घर पे हो? जाहिर है घर पर ही होंगी ना। जी, तो जनाब की तबीयत अब कैसी है? जिंदा हूँ यार। अरे ये क्या हौल-फुल बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम बताओ, क्यों कॉल किया? कहना तो कुछ नहीं है, बस एक खबर देनी है तुम्हें। क्या? जनाब, वो मम्मी पापा तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं शादी की डेट्स लेने, इसी वीकेंड पे। तुम एक काम करो कि अपने मम्मी पापा से कंफर्म करके मुझे बता दो। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से पूछ के तुम्हें मैसेज कर दूंगी। और कुछ? फिलहाल तो बस इतना। अच्छा ठीक है, ओके बाय। हेलो, इसे क्या हो गया? शाहीना तुम्हारी मंगेतर है बेटा। तुम ये ना समझ लेना कि खुदा ना खास्ता मैं तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाना चाहती हूँ या तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ उस सूरत हाल से आगाह कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे और आयशा के बीच में खलीज बढ़ रही थी। मैंने तो शाहीना को हमेशा अपना दोस्त और हमदर्द समझा, और उसने हमेशा मेरे भरोसे और एतमाद को ठेस पहुंचाई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो उसे
सीधे रास्ते पर ले आए। खुदा करे कैसे ही हो। आंटी दानियाल की कोई खैर खबर? हाँ बेटा, मेरी बात हुई है उससे, बस आने ही वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात हुई ना फिर तो। हाँ बिल्कुल, फिर तुम अपने दोस्त के आने की खुशी में अपनी भाभी के हाथ का खाना खाना हमारे पास जरूर। जी बिल्कुल। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। दानियाल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। आई कैन कन्विंस देम। नहीं सर, वो बहुत कंजर्वेटिव सोच के आपकी बात नहीं मानेंगे। तो दानियाल बेटा, फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? तुम एटलीस्ट हमें वहां जाने तो दो, उनसे बात तो करने दो। नहीं सकीना, जो दानियाल बेहतर समझता है वो करे। बोलो दानियाल। सर मुझे खुद वहां जाना होगा। जाना भी चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ और करियर का सवाल है। जी। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कह क्या रहे हैं? असल में उन्होंने मेरे लिए मेरी खाला की बेटी को पसंद किया है, लेकिन वो मेरी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो सकती। ना वो पढ़ी लिखी है। शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज एक्चुअली। ओह। फ्लाइट कब है तुम्हारी? सर आज शाम की। देखो बेटा, कभी भी कोई जरूरत हो हमारी तो डू नॉट हेजिटेट, जस्ट लेट अस नो, ओके? थैंक यू सर, आई विल। गुड। अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। ओके ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज़। अगर गलती मुझसे हुई है तो तुमसे भी हुई है। गलती के लिए ही तो माफी मांग रही हूँ आपसे। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? ये मैं नहीं जानता। ये बात तो सुनो। मैं ये मंग खत्म कर रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स मान गए ना? एक बात याद रखना मिस्टर दानियाल, मुझे अपनी बेटी की खुशियां बहुत पसंद है और उन खुशियों को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।